चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। यहाँ पर आकृति दिया गया 6.35। इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ओडीसी ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ओबीए के, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप है, ये दिया गया है। और ये भी बोला गया कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री, BOC बराबर ये दिया गया कोण 125 डिग्री, CDO 70, CDO ये कोण दिया गया 70 डिग्री। तो कोण DOC हमें निकालना है, DOC ये कोण निकालना है। और दिया गया है कोण DCO ये कोण हमें निकालना है, ये वाला। और हमें निकालना है कोण OAB ये वाला कोण हमें निकालना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो ये आकृति है, तो हमें सबसे पहला कोण निकालना है DOC, यानी ये कोण हमें निकालना है। तो इसके लिए हम कुछ समझ लेते हैं। अगर कोई रेखा रहती है, उस पर कोई एक रेखा खड़ी हो, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यानी एक कोई सरल रेखा हो, उस पर कोई एक रेखा खड़ी हो, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये चीज़ हम पहले ही जान चुके हैं, यानी क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें निकालना है कोण DOC ये कोण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं DOB एक सरल रेखा है यहाँ से यहाँ तक, उस पर एक OC रेखा खड़ी है, यानी ये कोण और ये कोण मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। DOB जो है, यहाँ पर DOB एक रेखा बनाती हैं, उस पर एक OC रेखा खड़ी हुई है, तो ये कोण और ये कोण मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। वही चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पर। DOB एक रेखा बनाती है जिस पर OC रेखा खड़ी है। DOB एक रेखा बनाती है जिस पर OC रेखा खड़ी है, अतः ये कोण DOC और कौन सा कोण COB ये दोनों मिलकर कितना बनेगा 180 डिग्री है। इसी को कहते हैं BOC, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे DOC यानी ये कोण और BOC यानी ये कोण मिलकर होगा 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे कोण DOC जो कोण BOC मिलकर के होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा DOC का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो DOC ही रहेगा। BOC का मान दिया गया है 125 डिग्री, बराबर का हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा कोण DOC 125 इधर जोड़ का है तो उधर जाएगा, घटाव का हो जाएगा 125 डिग्री। यानी यहाँ से हो जाएगा कोण DOC बराबर 180 में से 125 को घटाएंगे हो जाएगा 55 डिग्री। यानी DOC का मान निकल गया है यहाँ पर 55 डिग्री के बराबर। ये हो गया 55 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें कोण DCO भी ज्ञात करना है, यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि DOC एक त्रिभुज बनाती हैं, ये एक त्रिभुज बनाती हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो दो कोण दिया गया है, तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे DOC एक त्रिभुज है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DOC में त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, यानी कोण D जोड़ का होगा कोण, या इसको ऐसे लिखे तो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ से कोण D को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं CDO, या फिर लिख सकते हैं ODC। फिर उसी प्रकार कोण C को हम क्या लिख सकते हैं OCD, या फिर लिख सकते हैं DCO। कोण C के लिए, O के लिए हम कैसे लिखेंगे DOC, या फिर लिख सकते हैं COD। तो चलिए लिखते हैं पहले तीनों कोणों का योग। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ODC यानी D वाला कोण
जोड़ का हो गया कोण DOC जोड़ O वाला कोण हो गया, और फिर होगा DCO। ये तीनों कोण के मिला करके 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ODC का मान दिया गया है यहाँ पर, ODC का मान दिया गया 70 और DOC का मान दिया गया 55। वो हम रख देंगे यहाँ पे। ODC का मान दिया गया है 70, जो DOC का मान दिया गया है 55 और DCO का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर DCO के बदले में DCO ही होगा, बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 70 और 55, ये दोनों जुट जाएगा, 125 डिग्री जोड़ करके होगा। प्लस का कोण DCO बराबर का 180 डिग्री, 125 इधर जोड़ का इधर घटाव का, कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 घटे का हो जाएगा 125 डिग्री। तो यहाँ से कोण DCO बराबर होगा, घटेगा 125 में से 180 में से 25 तो हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ से DCO का मान कितना आ गया, DCO ये भी हो गया 55 डिग्री के बराबर, ये 55 है और 55 डिग्री के बराबर हो गया। अब हमें कौन सा कोण निकालना है, OAB निकालना है, OAB यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो इसका सारा कोण इसके सारे कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर निकल गया है कोण, तो ये भी क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है दिया हुआ है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA का, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हमें निकालना है कोण OAB, हमें निकालना है कोण OAB यानी ये कोण निकालना है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये A वाला कोण किसके बराबर है, C वाले के। ये A वाला कोण C वाले कोण के बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे A कोण C के बराबर है, तो C है 55 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम लिख देंगे समरूप दिया गया है, अतः कौन सा कोण, कोण DCO बराबर होगा कोण OAB के। तो DCO का वैल्यू दिया गया 55, तो OAB का वैल्यू कितना हो जाएगा 55 डिग्री, और यहाँ से कोण OAB बराबर हो जाएगा 55 डिग्री के बराबर। यही ज्ञात करना था कोण। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।